जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस क्लास 11th की अकाउंटेंसी में डीके गोयल सर की बुक से हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की 21, जहां सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश। सबसे पहले तो बच्चों को लग रहा होगा क्योंकि सामान बेचा है ब्रिजेश को, तो सर ब्रिजेश डेबिट टू सेल्स होना चाहिए। फिर जिन बच्चों को लग रहा है कि सर कैश में सामान बेचा है, कैश टू सेल्स होना चाहिए। फिर कुछ बच्चों को लग रहा है सर जो 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, वैसे तो आपने मना किया शो नहीं करना है, बट क्वेश्चन में अगर पूरा का पूरा पैसा तुरंत आ गया है तो हमें शो करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। ट्रेड डिस्काउंट को आप कभी भी, कैसे भी, कहीं भी शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बोल रहा है गुड्स बेचा है 10,000 रुपए का, बट 5% घटा दो 500 रुपए तो बेसिकली गुड्स है आपका सिर्फ 9,500 रुपए का। कितने रुपए का गुड्स है? 9,500 रुपीज का। हम ब्रिजेश टू सेल्स एंट्री करने वाले थे, पर हमें याद आया कि पैसा तो कैश में आ चुका है, ब्रिजेश से हमें कोई मतलब नहीं है। कैश को डेबिट किया जाएगा और सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा। 9,500, 9,500। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सर इसमें फिर कैश डिस्काउंट क्यों नहीं दिया? भाई उनका मन नहीं है कैश डिस्काउंट देने का। वो प्रोडक्ट ही ऐसा है जो बिना कैश डिस्काउंट के बिक रहा है। लोग नगद में नहीं मिल रहा वो तो उधार में बेचेंगे, या नगद में डिस्काउंट की लालच में क्यों बेचेंगे? जिसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेल क्रेडिट पर हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। हाँ, ब्रिजेश का नाम हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारा रेगुलर कस्टमर है, हमारी दुकान पर आता रहता है सामान लेने के लिए, इसलिए गुड सोल्ड टू ब्रिजेश इन कैश। काफी बढ़िया, सुंदर रहा क्वेश्चन हमारा। पॉइंट नंबर 2 पर आइए। पॉइंट नंबर आइए आप 2 पर। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है हमें? गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 1,000 रुपए। गुड्स को हमने चैरिटी में बेचा है, यानी चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। चैरिटी अकाउंट को डेबिट और परचेजेस को क्रेडिट। 1,000 रुपए का। सर चैरिटी डेबिट टू कैश करते एंट्री, अगर हम चैरिटी पेड करते, चैरिटी में पैसा देते, रसीद कटाते, चंदा देते, तो चैरिटी, बट हमने अपनी दुकान का सामान दे दिया है उठाकर, तो इसलिए हम एंट्री करेंगे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5 लाख एट द रेट 7%। 5 लाख पर 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने चार्ज करी। इट विल कम एज 35,000, 35,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगी। क्या सर हमेशा ही ऐसा होगा? बिल्कुल हमेशा ऐसा होगा। इस एंट्री को एकदम तहे दिल से आप याद रख लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप करेंगे डेबिट माय फ्रेंड, और कैपिटल को करेंगे क्रेडिट आप। क्यों सर? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एक्सपेंस ट्रीट हो रही है, मतलब हम अपने आप को इंटरेस्ट दे रहे हैं। सर अपने आप को मतलब ओनर दे रहा है इंटरेस्ट। अच्छा, यानी बिजनेस अलग ओनर अलग, इसलिए ये वाली बात बोली गई थी। क्या लिखेंगे? प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹35,000, 35,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस आउटस्टैंडिंग रह गई, यानी पे नहीं करी है, पे नहीं की इसलिए आउटस्टैंडिंग है। और इसकी भी आप एंट्री एज इट इज याद रख सकते हो कि वेजेस हो, सैलरी हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो, कैरेज एंड वार्ड हो, कोई भी खर्चा हो, अगर वो पे होता है तो कैश क्रेडिट होता है, और किसी वजह से अगर वो पे नहीं हो पाता है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी उसकी जगह क्रेडिट किया जाता है। वेजेस को डेबिट करेंगे एज एन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्रेडिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, वेजेस नहीं मिली है, उनका नाम यहाँ पर लिखा गया होगा। 3,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी,
3,000 रुपए की है आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी। कितने रुपए की दोस्त? 3,000 रुपीज। इस वाली एंट्री में दोस्त अमाउंट डालेंगे 3,000 रुपए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सिंपल एंट्री ऐसे एज इट इज याद रखेंगे। सैलरी वेजेस, सैलरी के केस में ऐसे ही कर लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस या वेजेस ड्यू रिकॉर्डेड 3,000 रुपए। चलिए पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं अब। चलो पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है आपको 5,000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेट। सनी एक हमारा डेटर है जिस पर हमें 5,000 रुपए ड्यू थे, मर गए वो पैसे, यानी एंट्री बनती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर का नाम दिया है तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सनी। कितने? 5,000 रुपए। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सनी 5,000 रुपए। ठीक है, बैड डेट्स ऑफ रुपीज 5,000 रिकॉर्डेड। 5,000 रुपए के बैड डेट्स हैं वो रिकॉर्ड कर लिए। नेक्स्ट 50,000 की कैश सेल्स हुई है, जो गुड्स थे 40,000 की, इससे हमें कोई मतलब नहीं वो कितने के थे। ठीक है, वो हमारे हैं, फ्री के थे, चोरी करके लाए, पर हम उन्हें कैश को डेबिट करेंगे। कैश सेल्स का मतलब ये नहीं बेटा कैश बिक रहा है बाजार में, कभी दिखा है ठेले पे रखते हुए? जैसे पेप्सी कोला बिका है, गोलगप्पे बिकते हैं, समोसे बिकते हैं, कचौड़ी बिकती है, ऐसे देखा है क्या कभी कैश बिक रहा हो? पैसा ले लो पैसा। कैश सेल्स का मतलब है सामान बिका है कैश में, उसे गुड सोल्ड इन कैश भी बोल सकते हैं, गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं, गुड्स सोल्ड टू पर्सन इन कैश भी बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गुड सोल्ड इन कैश 50,000 रुपए। कैश सेल्स की एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 21। बहुत 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 प्यार से आराम से क्वेश्चन नंबर 22 और करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा आसान सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। प्रोपराइटर विथड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज लिखा हो या पर्सनल यूज लिखा हो, अगर ये वर्ड आया है तो आप यूज करेंगे दोस्त ड्राइंग्स। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सर ओनर के दो ही खाते होते हैं, कैपिटल पैसा लाते समय और ड्राइंग्स पैसा ले जाते समय। पैसा लेकर जा रहा है प्रोपराइटर बैंक से, यानी अपने बिजनेस के बैंक से। दैट मीन्स एंट्री बनेगी यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना डालेंगे दोस्त? 10,000 रुपीज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट डालेंगे 10,000 और 10,000। यहां लिखेंगे छोटा सा फॉर्मेट भी बना देना, डेट पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट में और अमाउंट क्रेडिट में। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर बर्न्ड बाय फायर। आग में जल गए हैं गुड्स आपके 50,000 रुपए के। सारे बच्चों को इसकी जनरल एंट्री अब याद हो चुकी है कि सर आग में जब भी गुड्स जलेंगे तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना डालेंगे दोस्त? 50,000 रुपए। अमाउंट डालेंगे 50,000 रुपए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 50,000। यहाँ पे अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बेसिकली अमाउंट तो आपने विथड्रॉ किया होगा बैंक से, कैश ही निकाला होगा, और उस कैश को तुरंत आप घर लेंगे, तो ड्राइंग्स टू वो पहले कैश टू बैंक करते फिर ड्राइंग्स टू कैश करते, इससे बढ़िया ड्राइंग्स टू बैंक कर दो, कैश से कैश कैंसिल कर दो। परचेज करी मशीनरी दोस्त 1.5 लाख रुपए की और 2,000 इंस्टॉलेशन पर खर्च करें। गड्ढा वड्ढा खुदवाया, उसमें मशीनरी को गड़वा कर फिट कराया, जिस तरह AC घर में फिट होता है और पैसा ले जाता है आपका मैकेनिक, आपका
जिसमें वो वायर लगाता है, एसी का पाइप लगाता है, वो सब इंस्टॉलेशन प्रोसेस करता है। 1.5 लाख रुपए का आपका मशीन, 2000 इंस्टॉलेशन पे करे तो आपका मशीन की कीमत कितनी हो गई? 1,52,000। इसके लिए आपको एक बेसिक वीडियो मैंने बना रखी है पहले, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत प्यारी सी वीडियो है, जहाँ मैंने बताया कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जितने भी खर्च होते हैं फर्स्ट टाइम खर्चे, वो सब उसकी कॉस्ट में हम जोड़ देते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे दोस्त, और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। कितने रुपए से? 1,50,000 से, या 2000 से, या 1,52,000 से? 1,52,000 से 1,52,000 रुपीज से। या लिख देंगे मशीनरी परचेज्ड इन कैश, मशीनरी परचेज्ड इन कैश। पॉइंट नंबर डी की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज 5% डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग 2 लाख। 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है जिसमें 5% का डेप्रीशिएशन लगा है, और 8% डेप्रीशिएशन लगा है फर्नीचर पर जिसकी कॉस्टिंग है 5,000 रुपए। तो पहली बात, जब डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पर लगेगा तो एंट्री बनेगी डेप टू बिल्डिंग। डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पर लगेगा तो एंट्री बनेगी डेप अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। और डेप्रीशिएशन फर्नीचर पर लगेगा दोस्त तो एंट्री बनेगी डेप अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बेसिकली डेप्रीशिएशन दो बार डेबिट करने की जगह एक ही बार डेबिट कर दो आप, बिल्डिंग और फर्नीचर को अलग अलग क्रेडिट कर दो। तो 2 लाख का 5% निकालेंगे, ये आएगा दोस्त 10,000 रुपीज, और 5,000 का 8% निकालेंगे, ये आएगा आपका 4,400 रुपये सिर्फ। तो 10,000 से बिल्डिंग क्रेडिट कर लो, और 400 रुपये से क्रेडिट कर लो आप फर्नीचर को। 10,000 बिल्डिंग क्रेडिट कर लो, और 400 रुपये से फर्नीचर क्रेडिट कर लो। डेप्रीशिएशन को डेबिट करो 10,400 से। डेप्रीशिएशन एक लॉस है, नॉमिनल अकाउंट लॉसेस क्या बोलता है? लॉसेस आर डेबिटेड। फर्नीचर और बिल्डिंग क्रेडिट हुई है क्योंकि उनकी वैल्यू कम हुई है। जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। मैं लिखेंगे डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ₹400 एंड बिल्डिंग ₹10,000। पॉइंट नंबर ई, प्रीपेड सैलरी 2,000 रुपए। प्रीपेड है सैलरी 2,000 रुपए। इसका मतलब क्या है? हमने जब सैलरी पे करी तो हमें पता नहीं था, हमने सैलरी टू कैश एंट्री कर दी। आज पता चला कुछ सैलरी प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एसेट बन रही है आपकी सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी को हम डेबिट करेंगे और सैलरी को क्रेडिट करेंगे। सर सैलरी क्रेडिट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है? बिल्कुल नहीं, वो गलती से एक्सपेंसेस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। सैलरी क्रेडिट इसलिए नहीं हो रही है दोस्त कि इनकम है, बल्कि इसलिए क्रेडिट हो गई क्योंकि गलती से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है। जिस तरह प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ठीक है? कभी ये मत सोचना कि सैलरी क्रेडिट, भैया ने तो ये बोला सैलरी कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकती। भाई सैलरी एक्सपेंस है, हमेशा डेबिट ही होगी। आप किसी की फॉर्म में थोड़ी ना जा रहे हो काम करने, सैलरी लेकर आ रहे हो, और अगर ला भी रहे हो तो आपका पर्सनल मैटर है, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। ये प्रीपेड सैलरी की जो एंट्री, बेसिकली सैलरी को एडजस्ट कर रहे हैं हम। कल वाली एंट्री हमने डाल दी थी प्रीपेड सैलरी टू कैश, क्योंकि हमें पहले से पता था जो पैसा पे कर रहे हैं वो प्रीपेड का है, पहले से ही पता था। यहाँ पहले से नहीं पता, बाद में पता चला है कि सैलरी जो प्रीपेड है आपकी, तो उसको आप एडजस्ट कर रहे हो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। लास्ट पॉइंट है आपका कपिल, हु ओड। ओड मतलब होता उधार। इसने हमसे उधार लिया था सामान 20,000 रुपए, बिकम्स इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया ये, और नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। उसकी प्रॉपर्टी, घर, जमीन कुछ भी बेच दो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसको भी बोलते हैं बेटा बैड डेट्स। बैड डेट्स को डेबिट करो और कपिल को क्रेडिट कर दो। पूरी कहानी बता दी उसने कि इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया है, मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो रोटी खा सके, भंडारे में रोटी खा रहा है वो, तो इसलिए वो बैड डेट्स। अब वो हमारे पैसे दे नहीं सकता हो। जब पैसे नहीं दे सकता तो हमें ना चाहते हुए भी मन पर बड़ा सा 40 किलो का पत्थर रखकर ये मानना पड़ेगा कि बैड डेट्स हो चुके हैं, लॉस हो चुका है, बुरी उधारी। बैड का मतलब बुरी, और डेट का मतलब उधारी। तो ऐसे इंसान को उधार दे दिया आपने जो उधार लेने लायक ही नहीं था। तो ₹20,000 रिकॉर्डेड एज बैड डेट्स। 20,000 रुपए आपने रिकॉर्ड करे कैसे? बैड डेट्स। कर दो, आप कर दो।